अमावस्या की रात थी। गांव का छोटा सा रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह वीरान पड़ा था। पीली सी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और प्लेटफॉर्म पर पसरा सन्नाटा किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। आखिरी ट्रेन का हॉर्न गूंजा। ट्रेन रुकी और दो युवक उतरे। एक अमित, दूसरा सुमित। दोनों शहर से आए थे, चेहरों पर रोमांच, आंखों में उत्सुकता। यहाँ रुकने की कोई जगह मिलेगी क्या? अमित ने आसपास देखा। तभी स्टेशन के कोने से एक आवाज आई, रात यहीं नहीं काटते बाबू। दोनों मुड़े। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, फटे कोट में, हाथ में पुरानी लालटेन। नाम था रमेश। वह कभी इस स्टेशन पर माल ढोने का काम करता था। पास ही मेरा घर है, रमेश ने कहा। चाहो तो रात वहीं गुजार लो। और कोई होटल? सुमित ने पूछा। रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, और आज अमावस्या है, बाहर भटकना ठीक नहीं। अमित हंस पड़ा। अंधेरे से डरने वालों में से नहीं हैं हम। कुछ ही देर में तीनों पैदल रास्ते से रमेश के घर पहुंचे। छोटा सा कच्चा घर। चाय बनी, बातें होने लगीं। तभी रमेश की आवाज अचानक भारी हो गई। स्टेशन से थोड़ा आगे एक पुरानी हवेली है और उसके पीछे श्मशान। उसने लालटेन की लौ की ओर देखा। लोग कहते हैं वहां कोई भटकता है। अमित की आंखें चमक उठीं। बस वहीं चलेंगे, रमेश ने सख्ती से कहा। मत जाना, खास तौर पर श्मशान की तरफ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगले दिन शाम तक अमित और सुमित फैसला कर चुके थे। उन्हें हवेली में रात बितानी थी। रमेश उन्हें सुनसान मोड़ तक छोड़ आया। सुबह यहीं मिलूंगा, कहकर वह अंधेरे में गुम हो गया। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला था। हवा के साथ चरचराने की आवाज आ रही थी। ऊपर का एक कमरा ठीक लगा, वहीं दोनों ठहर गए। रात करीब 9 बजे बाहर किसी के चलने की आवाज आई। सुमित, तू बाहर गया क्या? अमित ने पूछा। सुमित गहरी नींद में था। अमित टॉर्च लेकर बाहर निकला। टॉर्च की रोशनी में उसे वही पगडंडी दिखी जो सीधे श्मशान की ओर जाती थी। तभी किसी ने धीमे से कहा, अमित। वह ठिठक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। आगे बढ़ते ही उसे एक परछाई दिखी, बिल्कुल रमेश जैसी। रमेश काका, उसने कहा। पर अगले ही पल उस परछाई की गर्दन अजीब तरीके से पीछे घूम गई। अमित जमीन पर गिर पड़ा। चीख सुनकर सुमित जाग गया। वह भागता हुआ बाहर आया। श्मशान के पास अमित पड़ा था। जैसे ही सुमित उसे उठाने झुका, पीछे से आवाज आई, मेरी आखिरी सवारी। सुमित ने पीछे देखा। वहां रमेश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। लालटेन नींद पर पड़ी थी। उसके सिर से खून टपक रहा था। मैं सालों पहले आवाज गूंजी। इसी स्टेशन से लौटते वक्त यहीं श्मशान के पास कुचल दिया गया था। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास 2 बेहोश युवकों को पाया। होश में आने पर एक बुजुर्ग बोला, रमेश, वो तो 10 साल पहले यहीं श्मशान के पास मर गया था। अमित और सुमित के चेहरे से
खून उतर गया। आज भी हर अमावस्या की रात उस स्टेशन पर एक लालटेन की हल्की रोशनी चलती हुई दिखती है, जो अपनी आखिरी सवारी ढूंढ रही होती है।